नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्यादि नवग्रह की अनुकूलता कैसे मिले, सरल से सरल क्या उपाय किया जाए जिससे सूर्यादि नवग्रह का प्रभाव जन्म पत्री में, वर्ष पत्री में, लग्न पत्री में, गोचर राशि से हमेशा अनुकूल बना रहे, प्रतिकूल न मिले और जीवन की सभी समस्याओं का निदान इन सरल उपाय के माध्यम से हम कर पाएं। इसके लिए हम आपको आज सूर्यादि नवग्रह को अनुकूल बनाने के लिए कुछ वृक्ष आपको 9 वृक्ष आपको बता रहे हैं। वो वृक्ष लगाने से सूर्यादि नवग्रह का प्रभाव जीवन में हमेशा अनुकूल ही बना रहेगा। जब तक वो वृक्ष रहेंगे तब तक आपके वंश में, आपकी पीढ़ी में सूर्यादि नवग्रह का प्रतिकूल प्रभाव कभी नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म पत्री में 9 ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। ज्योतिष में यही प्रमुख 9 ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सभी 9 ग्रहों का संबंध व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग से होता है और व्यक्ति के जीवन के किसी न किसी पहलू से जन्म पत्री के अनुसार होता है। इन सूर्यादि नवग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए जन्म पत्री में यदि इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव है तो इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन आदि की समस्या होती है और अगर प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा है तो नाना तरह के विघ्न बाधा आए दिन बने रहते हैं। इनको अनुकूल करने के लिए वैसे तो बहुत से उपाय बताए हैं, पूजा पाठ आदि बताए हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मंत्र तो बताएंगे, मंत्र संख्या भी बताएंगे, कौन से ग्रह का मंत्र किस समय जपना चाहिए ये भी बताएंगे, लेकिन साथ में आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि कौन से ग्रह की कौन सी लकड़ी से हवन किया जाए जिससे इनकी अनुकूलता हमेशा बनी रहे। देखिए, सूर्यादि नवग्रह का 9 वृक्ष होते हैं प्रमुख। अब सूर्य ग्रह के लिए आक का पेड़ होता है, आक का वृक्ष आप लगाएं। इसके लगाने से सूर्य से संबंधित बाधा पीड़ा नहीं रहेगी और बौद्धिक विकास रहेगा, स्मृति हमेशा बनी रहेगी, स्मरण शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होगा। सूर्य के लिए आक का पेड़ आप लगा सकते हैं। चंद्रमा के लिए पलाश का पेड़ आपको लगाना चाहिए, इससे मानसिक रोग दूर होते हैं और धन से संबंधित कभी भी कोई समस्या नहीं रहती। मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए या अगर आपकी जन्म पत्री में मांगलिक आदि योग है उसको अनुकूल बनाने के लिए आप खैर का पेड़ लगाएं। इससे रक्त विकार भी नहीं होगा और नाना तरह के जो रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी नहीं रहेंगी और प्रतिष्ठा में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। बुध ग्रह को अनुकूल करने के लिए अपा मार्ग का पौधा आप लगाएं। इससे इसके पौधे से कहते हैं कि इसकी जड़ से अगर पानी में डालकर स्नान कर लिया जाए तो नाना तरह की मानसिक संतुलन हमेशा बना रहता है और नाना तरह की जो विघ्न बाधा हैं, भूत प्रेत आदि नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाती है। गुरु ग्रह को अनुकूल करने के लिए पीपल का वृक्ष लगाएं। इसके लगाने से गुरु ग्रह तो अनुकूल होएगा, साथ में लक्ष्मी और नारायण भी आपके घर में हमेशा वास करेंगे। इसलिए पीपल का वृक्ष लगाना, इसकी सेवा पूजा अर्चना हमेशा करते रहना। शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए गुल्लर का पेड़ आप लगाएं। गुल्लर का पेड़ लगाने से शुक्र ग्रह हमेशा खुश रहता है और शुक्र ग्रह अगर खुश हो गया तो भौतिक सुख सुविधा संपन्नता यानी लग्जरी लाइफ आपके जीवन में आपके बनी रहेगी। इसलिए शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए गुल्लर का पेड़ लगाएं। इसके पूजन से पूर्व जन्म का दोष भी दूर हो जाता है। अगर शनि ग्रह प्रतिकूल आपको लगता है या शनि की पीड़ा है या 7.5 आपके जीवन में है तो आप शमी का पेड़ लगाएं। इसके पेड़ लगाने से आपको कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी और कार्य आपका प्रगतिशील बने रहेंगे, मनोनुकूल काम आपके बनते रहेंगे और कोई भी विघ्न बाधा आपके काम में नहीं आएगी, रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए चंदन का पेड़ लगाना चाहिए। चंदन के पेड़ से राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और साथ में जो विषैले जानवर हैं यानी जैसे सर्प, बिच्छू आदि हैं, इनके विष का भय भी आपको नहीं रहता। इसलिए राहु को अनुकूल बनाने के लिए चंदन
का पेड़ आपको लगाना चाहिए। केतु ग्रह को अनुकूल करने के लिए अश्वगंधा का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। अश्वगंधा का वृक्ष लगाने से मानसिक विकलता आपके जीवन में, आपके वंश में कभी नहीं होगी। आपके होने वाले बच्चे हमेशा मानसिक तौर पे सुदृढ़ पैदा होंगे और मानसिक रूप से बहुत बढ़िया रहेंगे और मानसिक विकलता कभी भी जीवन में नहीं आएगी। इस तरह से ये सूर्यादि नवग्रह के 9 पेड़ पौधे अगर आप जीवन में लगा लेते हैं तो आपके जीवन में सूर्यादि नवग्रह की अनुकूलता हमेशा बनी रहेगी। जब तक ये पेड़ इस पृथ्वी पे रहेंगे तब तक आपके वंश में कोई भी ग्रह से संबंधित पीड़ा के कारण होने वाली जो परेशानियां हैं वो कभी नहीं होंगी। दूसरा एक उपाय और आपको हम बताते हैं, ये वृक्ष तो लगाएं, साथ में आप वृक्ष लगाते समय उस ग्रह का वो मंत्र जाप भी करें। इस मंत्र जाप करने से वो ग्रह सिद्ध हो जाए, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस ग्रह का हमेशा हमेशा अच्छा प्रभाव आपके जीवन में मिलता रहेगा। देखिए, जैसे सूर्य ग्रह को अनुकूल करना है, सूर्य ग्रह का प्रभाव अगर आपके जीवन में प्रतिकूल है, इसके लक्षण ये होते हैं कि कोई राजकाज बाधा आपको हमेशा आए, रीढ़ की हड्डी का दर्द बना रहे, आपके आंखों में हमेशा दर्द या आंखों में पीड़ा बनी रहे, या पिता पुत्र का आपस में बैर बना रहे, तो समझ लो सूर्य ग्रह खराब है। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी जीवन के पहलू के अनुसार आप जान ले। तो सूर्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए आपको सूर्य का मंत्र का जाप प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय में करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 7000 की संख्या में जाप करना चाहिए। एक दिन में होना असंभव रहे तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जितने भी आप करें। तो सूर्य ग्रह का मंत्र है ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का आपको 11000 जाप करना चाहिए और संध्या काल में ये जाप करना चाहिए। मंगल ग्रह को अनुकूल करने के लिए मांगलिक आदि योग अगर आपकी जन्मपत्री में है तो आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जाप करना चाहिए और ये दिन के प्रथम पहर में जाप करना चाहिए। बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः 9000 की संख्या में आपको जाप करना चाहिए और ये दोपहर यानी मध्याह्न काल में आपको जाप करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 19000 की संख्या में आपको जाप करना चाहिए और ये प्रातः वेला में, प्रातः काल में जाप करना चाहिए। शुक्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 18000 की संख्या में, कहीं कहीं 16000 की संख्या भी लिखी है, आपको जाप करना चाहिए और ब्रह्म वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में ये जाप करना चाहिए। शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए, शनि ग्रह की 7.5 आदि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23000 की संख्या में जाप करना चाहिए और संध्या काल में ये जाप करना चाहिए। राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र का आपको 18000 की संख्या में जाप करना चाहिए और रात्रि काल में ये जाप करना चाहिए। केतु ग्रह को अनुकूल करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 17000 की संख्या में जाप करना चाहिए और ये भी रात्रि काल में आपको जाप करना चाहिए। सूर्यादि नवग्रह का ये जितने जो संख्या में मंत्र बताए हैं, इसका दशांश संख्या में या तो आप जाप कर दें। अगर जाप नहीं कर पाए, यानी जैसे 7000 है तो उसका दशांश हो गया 700, तो आप इन ग्रहों की जो वृक्ष मैंने बताए हैं उन वृक्षों की लकड़ियों से आप हवन करें। जैसे अगर आपने सूर्य ग्रह का जप किया है, सूर्य ग्रह को अनुकूल चाह रहे हैं, तो आपको अर्क यानी आकड़ी की लकड़ी से हवन करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह को अनुकूल करने के लिए, चंद्रमा ग्रह का आपने जाप किया है तो पलाश की लकड़ी से आपको हवन करना चाहिए। समिधा बोलते हैं इनको, लकड़ियों को समिधा बोलते हैं। और अगर आपका मंगल ग्रह का आपने जाप किया है, मांगलिक आदि प्रभाव को दूर करने के लिए आपने जाप किया है, तो आपको खदीर यानी
खैर की लकड़ी का हवन करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए अपामार्ग की लकड़ी से आपको हवन करना चाहिए और पीपल की लकड़ी से बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए हवन करना चाहिए और शुक्र ग्रह के लिए आपको औदुंबर से हवन करना चाहिए। शनि ग्रह के लिए शमी की लकड़ी से आपको हवन करना चाहिए और केतु के लिए कुशा से आपको हवन करना चाहिए और राहु के लिए दुर्वा से आपको हवन करना चाहिए। इस तरह से इन सूर्यादि नवग्रह का जाप करके आप हवन करें और इन लकड़ियों से हवन करें। आपके जीवन में, आपके वंश में कभी भी सूर्यादि नवग्रह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहेगा। ये हमेशा हमेशा आपके लिए अच्छा फल देंगे और अंत में आप सूर्यादि नवग्रह का इस मंत्र से, ये सूर्यादि नवग्रह की प्रार्थना मंत्र आप याद कर लें और इस मंत्र को तो आप रोजाना ही बोला करें। मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ऐसे करके सूर्यादि नवग्रह से हमेशा प्रार्थना करें कि मेरे घर में, मेरे जीवन में हमेशा शांति दें, शांति प्रदान करें। और इस तरह से किया गया जप या ये उपाय या ये वृक्ष का रोपण और वृक्षों की सेवा अर्चना वंदना, तो आपके जीवन में सूर्यादि नवग्रह हमेशा हमेशा अच्छा प्रभाव देंगे। धन आदि की कोई समस्या नहीं रहेगी, रोग आदि आपको नहीं सताएंगे और आप जीवन में दीर्घायु भोगेंगे। स्वस्थ रह करके शतांग आयु भोगेंगे, यानी आपके सभी अंग प्रत्यंग शरीर के अच्छे रहें, अच्छे बने रहें और उसके साथ में आप शतायु यानी 100 साल तक आप जिए। इसी कामना के साथ ये वीडियो आपको समर्पित है। आशा है इससे आप लाभ उठाएंगे और ध्यान है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को तो ये तो कर ही लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को बताने के लिए, दूसरे लोगों को अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो उनको शेयर आदि कर देना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका प्रभाव या इसका लाभ मिले और वो भी इसका लाभ उठा पाए। बाकी सूर्यादि नवग्रह आपके लिए हमेशा अनुकूल बने रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।